Hello students, welcome back in our English class. In our previous video, we have read the first part of our voice, how to change active voice into passive voice. So, in our last video, we have read only simple sentences. So, today I will teach you how to change interrogative sentences and WH family sentences. वो सेंटेंस जो पंचुएशन मार्क के साथ आते हैं, जो सेम पंचुएशन मार्क के साथ आते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करने के बाद भी पंचुएशन मार्क्स वैसे ही रहेगा और यूज़ सेम WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ड. नो यूज़ ऑफ डू डिड डज इन पैसिव वॉइस. जो डू डिड डज आएंगे वो पैसिव वॉइस में हम उनका यूज़ नहीं करेंगे, उनकी जगह उनकी जो रूल के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे. सो पहली बात ये तो पंचुएशन मार्क सेम रहेगा, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और डू डिड डज का प्रयोग नहीं होगा. सो लेट्स सी द एग्जांपल. व्हाई आर यू टेकिंग द बुक्स. WH फैमिली आ गया ना, WY आर हेल्पिंग वर्ब आ गई. तो क्या करना है, इन दोनों को आपने सेम ही लिख लेना है. जो WH फैमिली वाले वर्ड आएंगे वो सेम ही आएंगे, वाई आर. सो आगे हमने देखना कि टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस. हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, वॉज वर्ब में. ठीक है, तो पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट. द बुक आगे आ गया है और टेकिंग को हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को किसने में चेंज करना है, हमने वॉइस में, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में. तो टेक फर्स्ट है, टुक सेकंड है और टेकन आ गई थर्ड. तो पहले हम लिख देंगे टेकन. तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने जस्ट एक ही चेंज करना है, बीन ऐड कर देना है. सो हमारा सेंटेंस अब यहाँ तक बन गया, वाई आर द बुक्स बीन टेकन. नेक्स्ट स्टेप आपको बताइए कि हमने बाय जो है पैसिव वॉइस में लगाना ही है. तो हमने लगा दिया बाय. अब हमारा बच गया है, क्या है, जो सब्जेक्ट था उसको हमने अब ऑब्जेक्ट बना देना है. यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, क्या आएगा, यू. वाई आर द बुक्स बीन टेकन बाय यू. सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट वेल. सो नेक्स्ट भी है, वाई डिड यू टेक द बुक. वाई WH फैमिली है, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो शो कर रहा है कि सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस है किस में है, पास में है. सो वाई वैसे ही रह जाएगा. डिड की जगह हम वर लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला था डू डिड डज पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करने. तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय और यू. बन गया वाई वर द बुक्स टेकन बाय यू. जहाँ पे भी डू डिड डज आए बेटा ये वर्ड हमने यूज़ नहीं करने हैं. पास्ट में था, डिड मीन्स पास्ट, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, वॉज वर. तो प्लूरल है तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, वर, क्योंकि बुक्स है. ठीक है, बुक्स के लिए प्लूरल, प्लूरल के लिए वर लगना है, वैसे लगेगा वॉज. वाई वर द बुक्स टेकन बाय यू. WH फैमिली वर्ड वैसे ही रहेंगे. आपने ये याद रखना है बेटा, वॉइस में हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगेगी और बाय हमने लगाना ही लगाना है और सब्जेक्ट को किस में चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट में. सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. आर यू टेकिंग द बुक्स. इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क में आ गया, यहाँ आ गया है आर. हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है यहाँ पे आर, मतलब कि ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जस्ट हमने क्या ऐड करनी है, बीन ऐड करना है. तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस वर्ड वैसे का वैसे ही रहेगा आर, और द बुक्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में आ जाएगी. फिर से टेकिन है तो हमने यहाँ आपको बताया था कि वॉइस में हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. कंटिन्यूअस है तो जस्ट एक चीज़ ऐड करनी है, बीन टेकन. तो हमारा बाय तो आना ही आना है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा, क्या बन गया, यू. और द बुक्स बीन टेकन बाय यू. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सो नेक्स्ट एग्जांपल है, डू यू टेक द बुक्स. बोला था डू डिड डज नहीं यूज़ करना, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा. तो प्लूरल है बुक्स, आर द बुक्स बन गया हमारा टेकन बाय यू. एक ही एग्जांपल को बेटा हम आपको चेंज करके बता रहे हैं.
तो आपने याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या पैसिव वॉइस में रूल बनाना है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। बाकी सारा तो बेटे आपको पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, बाय लगना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे करना है। हमने जस्ट ये रिमाइंड रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज़ करना है, इज एम आर यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया, क्यों किया है, क्योंकि बुक्स हमारी जो वर्ड है वो क्या है बेटा, प्लूरल। टेक है, टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक जो सेकंड फॉर्म है, तो हमने वॉइस पैसिव वॉइस में कौन सी यूज़ करनी है बेटा, थर्ड फॉर्म, क्यों है, टेकन। सो नेक्स्ट है हैव यू टेक द बुक्स, यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई है बेटा, हैव। हैव से क्या पता चल रहा है हमें, हैव का हैव वैसे का वैसे ही रहेगा बेटा, और सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा द बुक्स। हैव द बुक्स बीन टेकन बाय यू। हु टेक्स द बुक्स, हु वाले सेंटेंस को आपने ध्यान से देखना है। जहाँ पे भी हु आएगा बेटा उसको हमने चेंज कर देना है बाय हूम। हु की जगह हमने बाय हुम कर देना है, बाय हुम। नेक्स्ट वाला सेम ही रहेगा, आर द बुक्स टेकन। अब आप सोचोगे कि बाय कहाँ गया, तो बेटा ध्यान से देखो, जो हम लास्ट में बाय लगाते थे ना, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पे लगाया हुआ है बाय, तो इसलिए अब बनाया बाय होम। तो आपने ये रिमाइंड रखना है कि हु वाले में स्टार्टिंग में हमने क्या कर देना है, बाय होम। आगे हमारा सेम ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर यूज़ करोगे, वॉइस की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। बाय होम द आर द बुक्स टेकन, तो बाय हमने आगे लगा लिया है, इसलिए पीछे नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव वाले कैसे करने हैं, WH वाले कैसे करने हैं। इनको आपने वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुनना है 2-3 बार और राइट करना है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।